नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। चलिए, तो रसायन विज्ञान की जो सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज चौथा सीरीज लेकर आए हैं। तो बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कांसा खाली स्थान की मिश्र धातु है। तो देखिए, ये मिश्र धातु क्या होती है, इंग्लिश में अलॉय कहा जाता है। ठीक है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, अलॉय। दो धातु या दो से अधिक धातुओं को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो जिससे नया धातु बनता है उसी को मिश्र धातु कहते हैं। वो हम लोग ऐसा मिलाने का काम क्यों करते हैं, दो या दो से अधिक धातु को। तो याद रखिए, अलॉय बनाने से क्या होती है, उसकी कठोरता ठीक है बढ़ जाती है या कठोरता कम हो जाती है, या फिर उसकी गलनांक पथनांक को ज़्यादा करना है, मतलब उसकी क्वालिटी में कैरेक्टर में चेंज करना है, तो उसके लिए अलॉय बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होती है, हमको यूज़ करने में उसको आसानी हो जाती है। ठीक है, हमको निम्न गलनांक वाला चाहिए तो निम्न गलनांक मिल जाता है, ज़्यादा गलनांक वाला चाहिए तो ज़्यादा मिल जाता है, कम कठोर चाहिए ज़्यादा कठोर चाहिए, तो जिस टाइप का यूजेबल मटेरियल चाहिए वैसा मटेरियल प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को मिला देते हैं। वही क्या कहलाते हैं, आपका अलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं हैं उनके नाम देखिए, जैसे आपका पीतल है। पीतल, इसको कैसे याद रखते हैं, तो याद रखना इसके लिए ट्रिक है, पता ही होगा आप लोग को, पिताजी यूज करते हैं। ठीक है, पिताजी। तो यहाँ पे ये हो गया आपका पीतल, और ये हो गया तांबा, और ये क्या हो गया, जिंक। ये हो गया जिंक। ठीक है, जिंक हो गया, जिंक। ठीक है, तो पिताजी में क्या होते हैं, निकल, तांबा और जिंक होता है, निकल, तांबा और जिंक होता है। नेक्स्ट उसके बाद आपको पूछ लेगा कांसा, याद रखिए कांसा, तो इसके लिए याद रख लीजिए तट। ठीक है, तांबा और टीन। ठीक है, देखो पिताजी से हो गया आपका पीतल का पता चल जाएगा। कांसा के लिए याद रखिए कांसा तट में। ठीक है, कांस के तट में ऐसे याद रख लेना। तो ये जो तट हो गया, त से हो गया आपका तांबा और ये ट्य से हो जाएगा आपका टीन। तो तांबा और टीन किसका है, तो कांसे का मिश्र धातु है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिए, इसके बाद आपको सोल्डर पूछ लेगा। सोल्डर, तो सोल्डर सिटी में याद रखना, सोल्डर सिटी में, कौन से सिटी में, सोल्डर सिटी में। तो सिटी से क्या हो जाएगा, इसका याद रखिए सी से हो जाएगा आपका सीसा हो गया। और नेक्स्ट याद रख लीजिए टी से हो जाएगा टीन। तो सीसा और टीन ये किसका है, सोल्डर का है आपका मिश्र धातु। नेक्स्ट इसके बाद आपको पूछा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कांसा किसका है, तांबा और टीन का। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और टीन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान मिश्र धातु में टीन होता है। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमल क्या होता है, तो ये एल्युमिनियम निकिल मैग्नीज और सिलिकॉन का मिश्र धातु होता है। एल्युमिनियम निकिल मैग्नीज सिलिकॉन की मिश्र धातु के क्या बोलते हैं, एल्यूमल कहा जाता है। पिताजी अभी देखिए, ठीक है, पिताजी इसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक होती है, कॉपर और जिंक होती है। स्टील के लिए क्या याद रखोगे, तो याद रखिए स्टील किसका होता है, लोहा होता है इसमें, और कार्बन होते हैं, लोहा और कार्बन होती है। इसको कैसे याद रखिए, स्टील लोक में ऐसे याद रखना, लोक, स्टील लोक। ठीक है, तो स्टील लोक से क्या याद रखिएगा, लोहा और ठीक है कार्बन। नेक्स्ट याद रखिए सोल्डर अभी देखिए क्या होता है, इसमें लेड होता है और टीन होती है, लेड होती है और टीन होती है। तो हमको क्या पूछा गया है, खाली स्थान मिश्र धातु में टीन होती है। तो देखो यहाँ पर तो टीन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें टीन किस में दिख रहा है, आपका सोल्डर में दिख रहा है। क्लियर है। चलो, ये जो होती है लेड और टीन का ये जो मिश्र धातु होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका प्रयोग याद रखिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर बनाने में, फ्यूज वायर क्या होता है, तो फ्यूज वायर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, जो याद रखना कहाँ पे करते हैं, ये जो अपना मशीन है, ठीक है, तो इसके फेस में यहाँ पे लगा देते हैं फ्यूज वायर। ठीक है, जैसे इसमें सप्लाई क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाती है या फॉल्ट हो जाती है, तो फ्यूज वायर क्या होता है, ट्रिप हो जाता है, फ्यूज वायर कट जाती है, और ये जो मशीन है ये क्या होती है, डैमेज होने से बच जाती है। क्लियर है। तो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह यूज किया जाता है फ्यूज वायर का। फ्यूज वायर की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, तो याद रखना फ्यूज वायर की प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी से जल्दी गल जाए तो टूट जाएगा, तो जल्दी ट्रिप हो जाएगा, तो इससे मशीन आसानी से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, हाई इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए लो। ये होती है फ्यूज वायर। किसका बनाया जाता है, तो लेड और टीन के मिश्र धातु का बनाया जाता है। ठीक है, इसका हमारा करेक्ट आंसर है सोल्डर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में
में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है। ठीक है, स्वच्छ ईंधन क्या होती है, तो देखो स्वच्छ ईंधन की गुण क्या होना चाहिए, तो याद रखना स्वच्छ या आदर्श ईंधन की गुण होना चाहिए कि वो प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ईंधन क्या होती है, तो जो जिसमें जलने का गुण होता है, जलने के बाद जो एनर्जी देती है उसको हम लोग बोलते हैं ईंधन। ईंधन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, इसको ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो ऊर्जा संसाधन, देखो संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये दो टाइप्स के होते हैं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, एक क्या होता है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन होता है, अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन, और एक क्या होता है, नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन। अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन मतलब क्या होता है, जिसका एक बार दोहन करेंगे, ठीक है, एक बार दोहन कर लिए तो दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन। जैसे इसमें आता है आपका फॉसिल फ्यूल, क्या आता है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कहने का मतलब है आपका जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ये क्या होती है, अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आती हैं, तो आपके याद रखना कोयला, डीजल, पेट्रोल। ठीक है, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब के सब क्या है, तो अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, अब उसके बाद नवीनीकृत में याद रख लेना ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, बार बार उसका यूज किया जा सकता है। जैसे इसमें आपका आ गया सौर ऊर्जा आ गया। ठीक है, आपका पवन ऊर्जा आ गया। ठीक है, आपका हाइड्रो ऊर्जा, जल ऊर्जा बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है हाइड्रो ऊर्जा, जल ऊर्जा। आपका ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, आपका भूतापीय ऊर्जा, ये सब के सब क्या है, नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है। अब यहाँ पे हमको प्रदूषण मुक्त ईंधन क्या होती है, तो देखो इसमें एक ईंधन होती है हाइड्रोजन ईंधन याद रखना, ये कम से कम पॉल्यूशन फैलाता है, लगभग नहीं के बदौर इसमें क्या होती है, पॉल्यूशन निकलता है। इसीलिए इस हाइड्रोजन ईंधन को क्या कहते हैं, बेस्ट फ्यूल कहा जाता है, बेस्ट फ्यूल। और इसीलिए इसको याद रखना भविष्य का ईंधन कहते हैं, भविष्य का ईंधन क्यों कहते हैं, क्योंकि याद रखना ये लेस पॉल्यूटेंट, एकदम कम से कम पॉल्यूशन फैलाता है। और उसके बाद याद रखिए ये सबसे ज़्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू इसका कितना होता है, तो 150 किलो जूल प्रति ग्राम। 1 ग्राम हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन को जलाते हैं तो कितना एनर्जी मिलता है, 150 किलो जूल एनर्जी मिलता है। तो सर्वाधिक इसका कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कम से कम पॉल्यूशन फैलाता है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका स्वच्छ ईंधन किसको कहेंगे, तो प्रदूषण से जो मुक्त होगा, समझ में आ रहा है, प्रदूषण नहीं होना चाहिए उसमें, और ज्यादा से ज्यादा उसमें एनर्जीज होना चाहिए। अगला देखिए, खाली स्थान धातु हमारी हथेली पर पिघल जाता है। तो यहाँ पर पिघल जाता है, कौन सी धातु है, देखो मैग्नीशियम तो नहीं पिघलता, क्योंकि ये मैग्नीशियम क्या है, ठोस धातु है। और कहाँ पर पाया जाता है, तो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों को क्या करते हैं, नरमी प्रदान करता है, पत्तियों को नरम रखता है। ठीक है, उसके बाद याद रखिए जो गैलियम होती है, गैलियम मैं बताया था पूरे आवर्त सारणी में 3 जो धातु होती है वो लिक्विड अवस्था शो करती है। गैलियम हो गया, दूसरा आपका मरकरी हो गया, और तीसरा क्या होती है, सीजियम हो गया। ये तीनों के तीनों ऐसे धातु हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या शो करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर इन लोग लिक्विड अवस्था शो करते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। ठीक है, द्रव अवस्था शो करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, ये तीनों के तीनों। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गैलियम इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉर्मल हथेली पर रहेंगे तो उसको रूम टेम्परेचर का ताप मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो गलना पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम याद रखना, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है, तत्व एल्युमिनियम है। और इसका एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, अयस्क होता है, अयस्क। इसका इंपॉर्टेंट अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड। बॉक्साइड से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो बॉक्साइड से हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। उसके बाद पोटेशियम याद रखिए, पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु, सर्वाधिक क्रियाशील। ठीक है, तो क्रियाशीलता सर्वाधिक किसकी होती है, पोटेशियम की होती है। और यह याद रखना, इसका यूज हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाने में, उर्वरक बनाने में करते हैं। उर्वरक में क्या होती है, मुख्यतः NP और K होती है उर्वरक में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा गैलियम। नेक्स्ट देखो, खाली स्थान में
में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो आयरन, कोबाल्ट, लिथियम और तांबा। इसमें देखो आयरन हल्की धातु नहीं होती, याद रखना। आयरन का यूज कहाँ पे होता है? तो ये हमारे ब्लड में, हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे होता है? ब्लड में क्या होती है? आरबीसी होती है। ब्लड में आरबीसी होती है। आरबीसी में क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और इसी के कारण ये जो ब्लड का रंग है वो क्या हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, इसी के कारण इसका रंग क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन धातु पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, जो लिथियम है, लिथियम क्या होती है? तो याद रखना ये सबसे हल्की धातु होती है। सबसे हल्की धातु होती है। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो मैं प्रेस मेकर पढ़ाया था बायोलॉजी में। पेस मेकर जो होती है उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो पेस मेकर के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसका बनाया जाता है? लिथियम धातु का बनाया जाता है। और ये सबसे क्या है? हल्की धातु है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉपर जो होती है, तांबा, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर में करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, क्योंकि याद रखना ये क्या होती है? विद्युत का सुचालक होती है और इजिली अवेलेबल होती है और सस्ता होती है। इसीलिए सर्वाधिक जो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में हम लोग किसका यूज कर देते हैं? तांबे का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? अभी नीला थोथा क्या होती है? तो याद रखना जो कॉपर सल्फेट होती है इसी को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा। तो ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट। वैसे ही याद रखिए आपको सफेद थोथा पूछा जाएगा। सफेद थोथा, तो सफेद थोथा क्या होती है? तो याद रखना ये होती है आपका जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को क्या बोलते हैं? सफेद थोथा बोला जाता है। उसके बाद याद रखना तेल का थोथा, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये किसको कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो याद रखिए H2SO4 को कहा जाता है। तनु सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल या तेल का थोथा कहा जाता है। तो ये थोथे से 3 क्वेश्चन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कॉपर सल्फेट या ताम्र सल्फेट बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्लीव सिल्वर क्या है? तो क्लीव सिल्वर याद रखिए मरकरी को बोला जाता है। मरकरी को क्या कहा जाता है? क्लीव सिल्वर कहा जाता है। और मरकरी में याद रखना मरकरी के जो ठीक है हम लोग अलॉय बनाते हैं या इसके जो मिश्र धातु उसको अमलगम कहते हैं। अमलगम। ठीक है, तो अमलगम शब्द आपको कहाँ पे सुनने को मिलेगा? तो अमलगम में अनिवार्य तत्व क्या होंगे आपको पूछा जाता है। तो अमलगम में अनिवार्य तत्व क्या होता है? आपका पारा होता है। ठीक है, चांदी के बारे में याद रखिए, चांदी क्या है? तो ये याद रखना विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो बेस्ट कंडक्टर एज अ यूज करते हैं चांदी को। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर की तरह कंडक्टर। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर सबसे अच्छा विद्युत का चालक की तरह यूज किया जाता है चांदी का। सोने को याद रखिए, इसकी याद रखना जो तन्यता होती है, तन्यता, और इसकी आघात वर्धन्यता ये सर्वाधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा पीट कर चादर किसका बनाया जा सकता है? तो सोने का बनाया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा खींच के लंबा वायर भी किसका बनाया जा सकता है? तो सोने का बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए याद रखना रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में किसका प्रयोग किया गया था? सोने का प्रयोग किया था, क्योंकि उसको पीट कर एक लंबा ठीक है पतला चादर बनाया जा सकता है जिसमें परमाणु को आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, और लिथियम अभी देखिए ये क्या होता है? सबसे हल्की धातु होती है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से ठीक है अभिक्रिया करती है तब खाली स्थान निर्मित होता है। तो देखते हैं लेड को, ठीक है, लेड धातु को कॉपर क्लोराइड के साथ, तो लेड क्या होती है? Pb, इसको कॉपर क्लोराइड के साथ, ठीक है, कॉपर क्लोराइड के साथ इसको ठीक है रिएक्ट कर दीजिए। इसके बाद क्या बनता है इसको देखते हैं। तो इसमें क्या बनेगा? तो देखो लेड जो होती है कॉपर से क्या होती है? ज़्यादा क्रियाशील होती है। लेड क्या है? कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा? इसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो कॉपर अलग हो जाएंगी, इसके जगह में क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा और इसके जगह में हो जाएगा ये लेड क्लोराइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेड क्लोराइड। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी जहाँ पे कॉपर किसके द्वारा विस्थापित हो जाएगा? लेड के द्वारा विस्थापित हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब है जो कम क्रियाशील धातु होती है, कम क्रियाशील धातु उसको अधिक क्रियाशील धातु क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात उसका स्थान अपना खुद ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया? लेड क्लोराइड बन गया। तो क्या देखो लेड कॉपर निर्मित होता है, तो लेड कॉपर तो निर्मित नहीं हुआ, कोई भी अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया तो हो रही है। देखो यहाँ पर जल भी निर्मित नहीं होता
होता है लेड क्लोराइड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेड क्लोराइड यहाँ पे बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यहाँ पे लेड क्लोराइड बनती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो आयरन को वायु की उपस्थिति में गर्म कर दो। तो देखो ये जो आयरन होती है, ठीक है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, तो ये बनाता है 2Fe, ठीक है, 2Fe2O3 बनाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 दूनी 4 है और यहाँ पे भी कितना हो गया, 3 दूनी 6 आपके ऑक्सीजन है, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बना लिया आपका, ये फेरिक ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे याद रखना आयरन के वायु की उपस्थिति में जलाने पर हमारा क्या बन गया है, Fe2O3। कहीं पर दिख रहा है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है Fe3 हो गया, तो ये नहीं होगा, Fe ये भी नहीं होगा, Fe2O3, Fe2O3 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो यहाँ पर विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक क्या होता है, अभी हम बताएं आपको कि जो चांदी होती है ये क्या होती है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टंगस्टन, देखो टंगस्टन W इसका साइन होता है, ठीक है, सिंबल होता है W, और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है टंगस्टन का, तो इलेक्ट्रिक फिलामेंट बनाने में, इलेक्ट्रिक फिलामेंट बनाने में, जो फिलामेंट वाली जो लाइट होती है, ठीक है, उसको फिलामेंट किसका बनाया जाता है, टंगस्टन का। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होती है, 3422 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रिक फिलामेंट बनाने में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा चांदी होता है। ठीक है, बट कमर्शियल यूज में तांबे का, ठीक है, विद्युत चालक के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, और सर्वाधिक चालकता किसकी होती है, तो चांदी की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूपर पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु रहेगा यहाँ पे। ठीक है, धातु कौन सी है, तो याद रखना भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है अपना एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भूपर पट्टी में, एल्युमिनियम पाई जाती है। और हम बताएं इसका जो अयस्क होता है, अयस्क क्या होता है, इसका अयस्क होता है बॉक्साइड। बहुत बार इसको पूछा गया है कि इसका अयस्क क्या होती है, तो बॉक्साइड होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में जान रहे हो, कैल्शियम क्या होती है, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो खनिज है। ठीक है, तो शरीर में, मानव शरीर में सर्वाधिक खनिज क्या होती है, तो ये होती है आपकी कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, इसकी कमी हो जाएगी हमारे शरीर में कैल्शियम की, तो क्या हो जाती है, तो याद रखना रिकेट्स रोग हो जाती है, रिकेट्स, या इसको सूखा रोग कहते हैं, रिकेट्स रोग हो जाती है, ऑस्टियोपरेसिस हो जाती है, ऑस्टियोपरेसिस रोग हो जाती है, ऑस्टियोपरेसिस। ठीक है, तो ये 2 तरीके के रोग को याद रखिए, रिकेट सूखा रोग, ऑस्टियोपरेसिस किसकी कमी से हो जाती है, कैल्शियम की कमी से हो जाती है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिए आयरन। आयरन को जान रहे हो हमारे कहाँ पर पाया जाता है, तो ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होती है। और सोडियम दूसरे नंबर का क्या है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, सेकेंड नंबर की। पहला कौन सा है, पहला है पोटेशियम, दूसरे नंबर पे है आपका याद रखिए सोडियम। और ये सोडियम याद रखना ये क्या होती है, तो याद रखिए अधिक सर्वाधिक क्रियाशील होने के कारण इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो कर किसको रखते हैं, सोडियम को रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ऐसे ही डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।